सलाम पाकिस्तान न्यूज़ 11 के स्टूडियो से मैं हूं नाइला भट्टी। बढ़ते हैं एक नई स्टोरी की जानिब। मुगलिया सल्तनत के 17 बादशाहों में से सिर्फ एक बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ऐसे हैं जिनके नाम के साथ आज़म या दी ग्रेट के अल्फाज लिखे जाते हैं और उन्हें तारीख अकबर आज़म के नाम से याद करती है। मगर दिलचस्प बात यह है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की पैदाश न सिर्फ इंतहाई कसम परसी के आलम में हुई, बल्कि उनकी तख्त नशीनी भी दारुल हुकूमत से बहुत दूर हुई। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब दरबार अकबरी में लिखा है कि अमीर तैमूर ने हिंदुस्तान को ज़ोर शमशीर से फतह तो किया, मगर वो एक बादल था जो कि गरजा बरसा और देखते ही देखते खिल गया। बाबर उसकी चौथी पुश्त में होता था। 125 बरस के बाद आया। उसने सल्तनत के दाग बेल डाली ही थी कि इसी रस्ते मुल्क के अदम को रवाना हुआ। बाबर का बेटा हुमायूं जिन दिनों शेर शाह के हाथों परेशान था, उसने अपने भाई मिर्जा बंदाल के उस्ताद के खानदान की बेटी हमीदा बेगम से अकद कर लिया। हुमायूं जगह जगह परेशान हाल घूम रहा था कि सन 1542 में मौजूदा सिंध में उमरकोट के मुकाम पर हमीदा बेगम के बतन से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम जलालुद्दीन अकबर रखा गया। कोई और मुगल बादशाह होता तो उस वक्त ज़रो दौलत को पानी की तरह बहाता, लेकिन बेसरो सामान हुमायूं के पास खुशी के इस मौका पर लुटाने को कुछ नहीं था। उसे याद आया कि इसकी कमर में हरन का मश्क बंधा है, चुनाचा उसे निकाल कर तोड़ा गया और ज़रा ज़रा सा मश्क तमाम अफराद में तकसीम कर दिया गया। बेताज बादशाह की ज़ुबान से ये अल्फाज अदा हुए, जिस तरह हरन के मश्क की खुशबू अपने इतराफ़ को मुअत्तर कर लेती है, एक दिन इस बच्चे की शहरत तमाम दुनिया में फैलेगी। यहाँ से दरबदर हुमायूं ईरान पहुँचे और कुछ अरसे बाद वहाँ से एक फातह के तौर पर हिंदुस्तान लौटे और सल्तनत मुगलिया का अहिया हो गया। मगर अभी हुमायूं को दोबारा इक़्तिदार संभाले 6 महीने भी नहीं हुए थे कि 24 जनवरी 1556 को उनकी वफ़ात हो गई। हुमायूं के जानशीन जलालुद्दीन अकबर की उम्र उस वक्त महज 14 बरस थी और वह उस वक्त कलानूर जिला गुरदासपुर में थे। अकबर के अतालिक बैरम खान को हुमायूं की वफात की खबर मिली तो उन्होंने कलानूर में ईंटों का एक चबूतरा बनवाया और 14 फरवरी 1556 को अकबर की रस्मी तख्त नशीनी अदा कर दी गई। बैरम खान खुद अकबर के सरपरस्त बन गए। दुश्मनों ने देखा कि नया बादशाह नो उम्र है तो उन्होंने इस पर चारों अतराफ से यलगार कर दी, मगर बैरम खान की हिकमत अमली की वजह से अगले चंद बरस में अकबर की सल्तनत बंगाल से अफगानिस्तान तक और कश्मीर से दक्कन तक फैल गई। इब्तदाई 5 वर्ष तक मुगल सल्तनत का इक़्तिदार दरहकीकत बैरम खान के हाथ में रहा। अकबर 18 साल के हुए तो उनके दरबारियों ने उन्हें मशवरा दिया कि बैरम खान के असरो रसूख से आज़ाद हो जाएं। इस मशवरे पर बैरम खान ने बगावत करना चाही तो शाही फौजों ने उन्हें शिकस्त दे दी। बैरम खान अकबर के सामने कैदी के तौर पर लाए गए तो अकबर ने उन्हें माफ़ कर दिया और उन्हें हज करने के लिए रवाना कर दिया। बैरम खान हज के लिए रास्ते में ही थे कि नामालूम अफराद ने उन्हें कत्ल कर दिया। बैरम खान के कत्ल के बाद अकबर आज़म ने उनके बेटे अब्दुल रहीम को खान खाना का खताब देकर अपने नौतनों में शामिल कर लिया। अब जलालुद्दीन अकबर हुकूमत करने के लिए आज़ाद थे। उन्होंने अबुल फजल और फैजी जैसे आलिमों की सोहबत पाई थी, जिनके मशवरे पर उन्होंने हिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा मराद दी और उनसे इज़्दवाजी रिश्ते कायम कर लिए। अकबर ने एक हिंदू औरत जोधा बाई से भी शादी की, जो उनके बेटे जहांगीर की वालिदा बनी। तारीखी हवालों के मुताबिक अकबर इब्तिदा में तो रासिखुल अकीदा मुसलमान थे, लेकिन बाद में कुछ अपनी नाख्वानदगी की वजह से और कुछ सियासी मसलहतों के पेश नज़र हकीकी दीन से दूर और उलमाए इस्लाम से बेजार हो गए और सन 1581 में दीन इलाही के नाम से एक नए मजहब की बुनियाद रखी। लेकिन चंद अमीरों वजीरों के सिवा इस दीन को किसी ने कबूल न किया। ये नया दीन हिंदू, मुस्लिम, मसीही, सिख और दीगर मज़ाहब का मजमुआ था। इसके लिए इबादत खाने के नाम से एक खसूसी इबादत गाह भी बनाई गई थी, जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग मिलकर आज़ादाना इबादत करते थे। इस मज़हब में शामिल होने के लिए बैत ली जाती थी। कहा जाता है कि अकबर ने अपने इस इक़दाम के ज़रिए मज़हब की बुनियाद पर पैदा होने वाले मसाइल से बचने की कोशिश की थी, मगर दीन इलाही के इजरा के बाद वह बुजुर्गान दीन के नज़रों में एक नापसंदीदा शख्सियत करार पा गए, मगर अकबर उन्हें खातिर में न लाया। अब्दुल मजीद सालिक ने सैमुअल नेस्नन और विलियम एडी वट की किताब के तर्जुमे में लिखा है कि अगरचे अकबर अनपढ़ थे, लेकिन उनको अलूम व फ़नून की इमदाद और सरपरस्ती का ख़ास शौक़ था। बड़े बड़े शुअरा
مصور، موسیقار، معمار اور دوسرے باکمال اس کی بخشش اور قدر دانی سے مالا مال ہوتے رہتے تھے اور اس کا دربار دور و نزدیک کے ماہرین فن کا مرکز بن گیا تھا۔ شہزادوں اور امیرزادوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ کرتے تھے۔ بلا شبہ اکبر نے نہ صرف عظیم فتوحات بلکہ نظم و نسق کے معیار اور علم و فن کی سرپرستی کے لحاظ سے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں میں شمار ہوتے تھے۔ جلال الدین اکبر نے 50 سال بڑے شان و شوکت سے حکومت کی، مگر ایک اچھی زندگی اور طویل ترین بادشاہت کرنے والے بادشاہ کے آخری ایام کچھ زیادہ خوشگوار نہیں تھے۔ اس کے 2 بیٹے مراد اور دانیال کثرت شراب نوشی کی وجہ سے نوجوانی ہی میں جان سے گئے، جن کی موت نے انہیں نڈھال کر دیا۔ پھر ان کے نورتن بھی ایک ایک کر کے ان سے جدا ہوتے گئے۔ وہ اپنے جانشین شہزادہ سلیم کی سرکشی سے بھی پریشان رہے، جس نے اس کے خلاف بغاوت بھی کی۔ ان تمام حالات کی وجہ سے وہ بستر سے لگ گیا اور بالآخر 13 اکتوبر 1605 کو فتح پور سیکری کے مقام پر وفات پا گئے۔ اس کا مقبرہ آگرے کے نزدیک سکندرہ کے مقام پر ہے۔ جلال الدین اکبر کا عہد حکومت سلطنت مغلیہ کا عہد زری سمجھا جاتا ہے اور ان کے عہد حکومت پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں، جن میں ابو الفضل کی اکبر نامہ، محمد حسین آزاد کی دربار اکبری اور سر سید احمد خان کی آئین اکبری کے نام سر فہرست ہیں۔ ایسے ہی انٹرسٹنگ واقعات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے نیوز 11۔